इच्छामि खमासमनो वंदियो जावनी जाय निसगी आय मतलब वंदामि। इच्छामि खमासमनो वंदियो जावनी जाय निसगी आय मतलब वंदामि। इच्छकार सुराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम जात्रा निर्वह छोटी स्वामी साता छेजी हाथ पानी नो लाभ देजो जी। इच्छामि खमासमनो वंदियो जावनी जाय निसगी आय मतलब वंदामि। इच्छा कारण संदिसौ भगवान अभूत शोमी अभिंतर रायम खामेउ इच्छाम खामेनी रायम जंती की अपत्यम परपत्य भक्ते पाणी विनी वेयावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उड़ी भाषाए जंती की मध्य विनय परिहिन तुहुम वा वायरम वा उद्धे जानहो अहम नो जानामि तस्य इच्छामि तत्र। साहेब जी सुक्षातामा इच्छामि खमासमनो वंदियो जावनी जाय निस्ती आय मतलब वंदामि। इच्छा कारण संदिसौ भगवान वायना संदिसौ इच्छम इच्छामि खमासमनो वंदियो जावनी जाय निस्ती आय मतलब वंदामि। इच्छा कारण संदिसौ भगवान वायना लेशु इच्छम इच्छामि खमासमनो वंदियो जावनी जाय निस्ती आय मतलब वंदामि। इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार कराओ सो जी। नमो आयर्याम नमो वज्रायाणं नमो गवे सर्वदा येषु पंच नमकारो सर्वभावपणासं मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। जय जगदीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामय जय सुयाण भव तीर्थराणम पक्षिमो जय जय गुरुलोगानं जय महब्बा महावीर वंदे माय सम्माभागं महावीरं महामुनि अमरनराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसतीर्थं सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वारिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधाना श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। मस्कान वंदामी साहब जी। काल वंदा साहब जी सुखसाता में। लास्ट क्लास के अंदर हमने ग्रहों के आधार पर नवकार मंत्र का जप किया था, लेकिन आप सबको मालूम है कि ज्योतिष मंडल के जो देवी देवता है ये है मेरु पर्वत, और मेरु पर्वत के चारों तरफ ये हमारी पृथ्वी है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो ये सूर्य है, दूसरा इधर भी है, चंद्र भी है, और ग्रह नक्षत्र तारा आदि है। इसके अंदर ये जो है आप देख रहे हैं राशि। अब ये जितनी राशियां जो अलग अलग हैं, इनके अंदर मुख्य जो है 12 राशि का प्रमाण मिल रहा है। अलग अलग 12 प्रकार की राशियां हैं। अब ये 12 ही राशियां जो है ये भी ग्रहण करें। ये हमने यहाँ पर देखिए ग्रह, अभी तक तो 9 ग्रह थे, अभी तो ग्रहों की संख्या लोग बढ़ा रहे हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन वैसे तो शास्त्रों के अंदर तो 84 अलग अलग ग्रह भी बताए गए हैं। अब आज हम क्या ट्राई करें कि हमने पहले क्या किया, ग्रहों के बारे में किया,
तो ग्रहों के बारे में प्रार्थना करके किया था कि भाई जो ग्रह प्रतिकूल गए हो, मैं नवकार मंत्र का जप कर रहा हूँ, ये ग्रह हमें अनुकूल हो जाए। तो नौ नवकार करके हमने जो लास्ट टाइम किया था, अब वो था, ये प्रयोग था सब। तो लास्ट टाइम के अंदर हमने ग्रहों के आधार पर किया था। तो ये ग्रह शांति, 9 ग्रहों की शांति हो जाए और ऐसे लोगों की मानसिकता थी। तो 12 बॉक्स बना करके हर एक की जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में तो रहते ही हैं, पड़े हुए ही हैं, सबके हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन आज हम राशि के बारे में ले रहे हैं। तो ये आज का चित्र जो मैंने बनाया है, ये 12 राशियों का है। अब इनके अंदर आप देखेंगे 12 ही प्रकार की राशियां हैं। 12 बॉक्स बनाए हैं, 9 ही बॉक्स बनाए हैं हमने, और इन 9 बॉक्स के अंदर 12 राशियों के अलग अलग नाम से बनाए हैं साहब। तो अभी L7 आप जो है ओपन करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर आप दिखा सकेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि 12 राशियां हैं और 27 नक्षत्र हैं। तो उनके आधार पर ये अवकहड़ा चक्र जो बनता है, तो ये राशियों का, अब ये सब क्या है, इनको यहाँ पर नाम दिया है चर ज्योतिष का। अब ये चर ज्योतिष का देवता है। चर का मतलब जस्ट इन मोशन, मूवमेंट्स, गति करने वाले। तो ये क्या है, निरंतर ये अपनी गति कर रहा है, सूर्य अपनी गति कर रहा है, ये ग्रह अपनी गति कर रहे हैं, ये राशियां अपनी गति कर रहे हैं। जस्ट दे आर रोटेटिंग सराउंडिंग द मेरू माउंटेन। सो दिस मेरू माउंटेन, इट इज इन द सेंटर ऑफ द होल अर्थ एंड वी पीपल्स आर लिविंग हियर हियर। अब ये हमारा भरत क्षेत्र है और यहाँ भरत क्षेत्र में हम रहते हैं। तो जब यही सूर्य घूमते 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 ऐसे आएगा जाएगा, इस तरह से यहाँ पर जो है इनका भी ग्रह गति आदि होगी। तो बट नेचुरल है कि ये प्लैनेटरी सिस्टम है, एस्ट्रोनॉमिकल जो है प्लैनेट्स है, तो उनकी भी जो है दृष्टि रहती है। अब देखिए सबके नाम तो राशि पर ही है। हाँ जी, 2400 तीर्थंकर भगवंतों के नाम राशियों पर नहीं बने। हमारे में से जनरली जब भी किसी का जन्म हो जाता है तो माता पिता पंडितों के पास जाकर वो समय देते हैं। अब उस समय के अनुसार जिस समय प्लैनेटरी सिस्टम के अंदर जो राशि आदि होती है, उसके आधार पर नाम रख देते हैं सब। तो जो भी है अक्षर तो देंगे वो, और अक्षर आया तो बोलेंगे अरुण कुमार नाम रख लो। तो मेष राशि हो गई इसका। अब मेष राशि के ऊपर अरुण कुमार नाम दे देंगे तो दोनों बन जाएंगे, समझे कि नहीं। अब जिसको जिस प्रकार के जैसे नाम देंगे, अक्षर देंगे, अक्षर के आधार पर जो है राशि बनाते जाएंगे सब। इनका आया ई, आया तो ई अक्षर के ऊपर इलाबेन हो गया, तो उनकी भी मेष राशि बनती है। ये राशियां बनती चली जाएगी, समझे कि नहीं। अ ल ई और एल्सा बेन भी आ गई, तो एल्सा बेन की भी ई अक्षर से इनकी भी मेष राशि बन जाएगी। अब जन्म पत्रिका उस हिसाब से बनी है, जन्म नाम उस समय रखा था या बाद में पैट नाम से फेमस हुए, या जिस तरह से चले, ये राशियों के अंदर 12 राशि के अंदर अल्फाबेट के सभी अक्षरों को लेकर के अब उनके नाम बनते हैं। तो सबके जीवन में आ ही गए। अब ये जो 12 प्रकार की अलग अलग राशियां हैं, अब इन राशियों को हम यहाँ पर देखें तो वो जो जिस तरह से बन रही है, आप ये देखिए। ऐसे करें तो भी है, या अपनी अपनी जन्म पत्रिका के आधार पर करें तो वो भी तरीका है। तो ये जन्म पत्रिका के अंदर तो फिर ऐसे ही होने वाला है। अब यहाँ से आपने मेष राशि, ये वृषभ, कर्क,
कन्या राशि है, तुला राशि है, वृश्चिक राशि है, धन, मकर, कुंभ, ये है राशि चक्र की 12 राशियां। अब इनके आधार पर सबके नाम है। कोई सिंह राशि वाला है तो उस हिसाब से नाम, वृश्चिक राशि है तो नरेंद्र मोदी का नाम है सब, मकर राशि है तो जो है अलग अलग नाम बनेंगे ये अक्षरों के हिसाब से। अब हमको ये समझने के लिए ताकि आप समझ गए कि इन 12 राशियों का हिसाब है, तो अब हमको उस हिसाब से नवकार तो गिने ही गिने था। चलो भाई, आज हम आए यहाँ इस रूप में आए हैं, कल हम जाएंगे तो दूसरे रूप में जाएंगे, फिर हम जाएंगे तो तीसरे भोग में क्या नाम बनेगा। अब ये बात है कांति भाई, करीब करीब कितने अनंत जन्म बीत गए, अनंत बार में हमारे तो अनंत नाम बीत गए, बन गए, समझे के। अब आज जो वर्तमान काल के अंदर हम जिस नाम के अंदर है, तो हमारी राशि कैसी है, अलग है, सही है, किस तरह से है। मैंने इनको बना करके, मैंने तो मेरे हाथ से लिख करके भेजा था इनको कमलेश भाई। हाँ, अब इन्होंने हाँ जी, ये इन्होंने थोड़ा कलरफुल किया है अच्छी तरह से। अब एक एक के अंदर करते करते इन्होंने 12 बॉक्स के अंदर जिस तरह से किया है, सबके अलग अलग है। क्यों अलग अलग है कि अब जब अलग अलग 12 बॉक्स बनेंगे ना सबके, तो उसके अंदर सबकी राशियां अलग अलग आ जाएगी सब। अब जो है केंद्र में जो राशि रहती है, या आपकी राशि कहाँ किस तरह से पहचानी जाती है, क्योंकि केंद्र में लग्न होता है उस हिसाब से पहचानते हैं। लेकिन अभी आप जो है ये सभी बॉक्स के अंदर ये है 9 बॉक्स बनाए गए हैं, और 9 बॉक्स के अंदर 12 राशियों के क्रम को घुमा करके लिखा गया है। इनको क्रम से घुमाकर लिखा गया। अब आपको करना क्या है, बरोबर क्रम से नवकार मंत्र का स्मरण वहां से शुरू करना है था। तो आप कहां से कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो जो यहाँ पर बॉक्स के नंबर लिखे हैं उस हिसाब से आपको जो है करने हैं। तो 1 नंबर वाला बॉक्स, 2 नंबर वाला बॉक्स, 3 नंबर वाला बॉक्स, ऐसे आप अलग अलग करके, जहां से भी मेष राशि शुरू हुई तो वहां से आपने लिखा, दूसरे बॉक्स में वृषभ से शुरू होगी, वहां से नवकार गिनना शुरू करेंगे, तीसरे बॉक्स में आप मिथुन राशि से शुरू करेंगे। तो ये एक एक करते 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 आपको तो अपना नियम है ही है। आपने ये डायग्राम चित्र जो है सामने बड़े अक्षरों में लिख करके रख लिया सर। अब बड़े अक्षरों में जब लिख करके आपने सामने रख लिया और दृष्टि उस पर स्थिर कर लेंगे, और फिर आप अपनी तरह से बिल्कुल अर्ध पद्मासन में, पूर्ण पद्मासन में, वज्रासन में शांति से हाथ जोड़कर नमस्कार मुद्रा में बैठेंगे। आंखें बंद कर लेंगे, जीभ बिल्कुल तालू पर चिपका देंगे, होंठ बंद कर लेंगे, दांत दोनों बंद करके बंद रखेंगे। एक अक्षर का उच्चार करना नहीं है साहब। बिल्कुल दृष्टि जो है आपको एक एक बॉक्स पर राशि क्रम पर रख करके, अब बिना जीभ हिलाए आपको नवकार गिनना है। तो जीभ हिलाना नहीं है आपको बिल्कुल, तो आप बरोबर स्थिरता आ जाएगी साहब। अब जब आपकी स्थिरता बन गई बड़ी अच्छी तरह से, तब आप बरोबर जो है वहां केंद्रित हो जाएंगे। अब केंद्रित होकर के आप देखते रहेंगे, समझे। अब उस क्रम से जब आप सामने रखेंगे, अब बरोबर आपने क्या किया, पहला नवकार यहाँ पर लिया, दूसरा नवकार यहाँ, तीसरा नवकार यहाँ, चौथा नवकार यहाँ, पांचवा नवकार, छठा नवकार, सातवां नवकार, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब यही वापस जब बदल जाएगा दूसरे बॉक्स में तरीका, तो फिर यहाँ से मेष से शुरू करेंगे आप, तब पूरा 12 नवकार हो जाएगा। तीसरे में यहाँ मेष आ जाएगी, यहाँ से शुरू करेंगे, फिर वापस आ जाएगा। चौथे में यहाँ मेष आएगा, क्रम बदल जाएगा बस। तो आपको जहां से मेष दिख रहा है वो स्टार्टिंग है, फर्स्ट पहले नंबर, वहां से आप स्टार्ट करते करते चलेंगे साहब। ये तरीका बहुत आसान है। अब इस तरह से करने पर क्या होगा,
जिस समय जो भी राशि मेरी होगी था, आज हमारा ये नाम है, हमारी ये राशि है। अब हम तो कितने ही जन्म करते जाएंगे तो राशियां तो वही आकर के घूमेगी। कल आप यहाँ से महाविद्यालय में भी चले जाएंगे तो वहां भी नाम तो रखेंगे ना आपका, कोई ना कोई तो नाम होगा। आज कांति भाई नाम है, कल शांति भाई हो जाएगा, फिर नाम तो बदलते जाएंगे। तब आपकी आज कांति भाई नाम है तो राशि अलग है, कल शांति भाई बनेंगे तब आपकी कुंभ राशि हो जाएगी। तो राशि परिवर्तन तो होते ही रहना है। अब इन सब के अंदर जो भी राशि आ गई, मुझे इस समय नवकार महामंत्र का जप करना है। अब स्थिरता लानी है आपको, कंसंट्रेशन बढ़ाना है। कंसंट्रेशन के लिए हमने नियम नक्की कर लिए, जीभ नहीं हिलाएंगे, होठ नहीं हिलाएंगे, दांत नहीं हिलाएंगे, उच्चार नहीं कराएंगे, बिल्कुल स्लोली धीरे धीरे शांति से नवकार चलेंगे साहब। और दृष्टि आपको स्थिर रखनी है, 12 बॉक्स वाले पर आपको दृष्टि स्थिर रखनी है। एक एक के बाद एक एक बॉक्स पर रहेगी ना, तो एक एक के बाद एक बॉक्स पर, एक के बाद दूसरा बॉक्स पर, तो ये हमारा चलेगा। तो इससे हमको ख्याल आ जाएगा। तो ये आप क्रम आपका आ गया। अब आपको शांति से बिल्कुल जीभ होठ नहीं हिलाना है। माध्यम हमने लिया है ना, हमारा तो तरीका तो वही है। माध्यम इस समय हम 12 राशि का लेकर के जप कर रहे हैं। तो 12 राशि का लेकर कर रहे हो तो आपको बरोबर नवकार उसी पर लक्ष्य रह करके गिरना है। भाई मेष राशि वाले दुनिया में लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। आखिर दुनिया में तो 8.5 करोड़ की आबादी है, 8.5 अरब की आबादी है। तो मेष राशि वाले भी तो करोड़ों लोग हैं, वृषभ राशि वाले भी करोड़ों लोग हैं, मिथुन राशि वाले भी करोड़ों हैं। सब जगह पर दुनिया में है ही है, समझे कि नहीं। तो ये आप मानो ना मानो वो आपकी बात अलग है। अभी ये जो है मीना बहन जी है, तो इनके मी अक्षर के ऊपर जो है इनकी राशि तो बनती है, तो बनती है तो जिस राशि में है आपको क्या को तकलीफ है। आप तो सिर्फ इनका नमस्कार महामंत्र के अंदर स्मरण करना है। हम नमस्कार महामंत्र का स्मरण करते जाएंगे, स्थिरता पूर्वक करेंगे। काउंटिंग आपको कुछ भी नहीं करनी है। जब मैंने कहा कि 12 बॉक्स बनाए हैं और 12 बॉक्स के अंदर आपको जो है 9 बॉक्स किए हैं, और इनके साथ में 9 आप नवकार जब गिनेंगे तो 108 तो वैसे भी होने ही वाले हैं। अब 9 बॉक्स बनाए हैं, 12 राशियां हैं, आपको गिनते गिनते 108 हो जाएगा। तो मतलब काउंटिंग करनी नहीं है आपको, कोई माला हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई साधन की आवश्यकता नहीं रहेगी। बहुत आसानी से आप बिल्कुल स्वस्थता पूर्वक करते जाएंगे। अपना हेतु जो है वो स्थिर रहेगा, कुछ भी बदलाव नहीं है इसके अंदर। जैसे हमने ग्रहों की थी वैसे ये भी है। ज्योतिष मंडल के देवता है, ज्योतिषी देवों में इनका भी अपना स्थान है, और पूरी दुनिया के अंदर अक्षरों का संबंध इनके साथ जोड़ करके ही नामकरण किया जा रहा है। आपकी भी जन्म पत्रिका जो भी बनी होगी, आप वहां रहते हो, कनाडा में रहते हो या अटलांटा में रहते हो, लेकिन यहाँ जन्मे थे तो यहाँ माँ बाप ने आपकी राशि के हिसाब से नामकरण किया था। अब उस राशि के हिसाब से नामकरण था तो वो नाम आज व्यवहार में तो आ ही चुका है आपका। अब आपकी नाम राशि के हिसाब से बहुत कुछ देखा जाता है, बहुत कुछ समझा जाता है, हाँ जी, लेकिन फिर भी अपने सुख दुख को इनके आधार पर मत जोड़ना कि मेरा सुख दुख जो है इनके कारण है, इनके निमित्त है, इनके आश्रित है, इनके आधार पर है। ऐसी कोई धारणा बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक निमित्त लेकर के इनके हिसाब से भी महामंत्र नवकार की साधना कर रहा हूं। तो मुझे नवकार की आराधना करनी है बस, और मेरा तो कोई उससे उद्देश्य नहीं है था। ये करते जाएंगे हम, सिंपल है वैसे तो। बोलिए, आगे की बात समझ में? प्रवीण जी आपको क्या लग रहा है? साहब जी, ये राशि के ऊपर नौकार साधना करने से साहब जी क्या वर्किंग होगा?
कुछ नहीं, आपको निमित्त लेना है। आपका भी नाम प्रवीण जी है, तो आपका प अक्षर राशि में आया। आपकी जन्म पत्रिका में आपकी राशि लिखी हुई है। अब राशियों के साथ मेल मिलाप है। अब शादी होते हैं तो शादी के समय गुणांक मिलाते हो ना, तो वही तो बात है यहाँ पर भी। हाँ, तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको अपनी राशि के हिसाब से बोलिए सब। जैसे अपन मेष राशि के ऊपर नौकार गिनेंगे तो उस समय अपने किस तरीके से अपन उस भाषा में उसका प्रयोग करेंगे साहब जी? कोई भाषा कहाँ करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको तो नौकार अपने अपने पंच परमेश्वर को नमस्कार गिनते जाना है। अब आपके घर में 5 मेंबर है, 7 मेंबर है, सबके नाम है ना, तो सबके नाम के राशि का मेन चार्ट बनाकर उनको दे दो। मेन उनकी राशि जो है या उनकी जन्म पत्रिका है वो सामने रख करके आप अपनी तरफ से कर सकते हो। बाकी की 12 गांव में घुमा करके कर लिया। तो आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर राशि और ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जो निमित्त हो रहे हैं वो आपके लिए एक एनर्जी, ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा आपके साथ में मिलने लग जाएगी। आप इतना ही निमित्त जोड़िए ना, और कोई सुख दुख की बात जोड़ने की जरूरी नहीं है। आपको नवकार मंत्र का जाप करने का एक आलम्बन मिला है बस। ठीक है सर। हाँ, कांति अंकल। हाँ महाराज साहब, मुझे एक सवाल ये पूछना है कि जैसे अपनी 12 खड़ी है क ख ग घ स्वर और व्यंजन के, और उसके साथ ये 12 राशि 12 ग्रह के बॉक्स, उससे कुछ क्या रिलेशन है? जैसे कि नाम पड़ता है मिथुन राशि है तो क आएगा, ये कैसे कैसे होता है? ये कुछ कंफ्यूजन है। ज्योतिष शास्त्र के पंचांग में अवकहड़ा चक्र बोलते हैं। अवकहड़ा चक्र के अंदर 27 नक्षत्र के डिवीजन करके 4-4 चरण बनते हैं। एक राशि के 4-4 चरण बने तो उसमें कौन कौन से नक्षत्र आए, उस नक्षत्र के आधार पर अल्फाबेट के अक्षर डिसाइड किए गए, फिक्स किए गए। हर एक आपके वहां ये पंचांग पद्धति नहीं है, इसलिए किसी को समझ में नहीं आएगा। जो भी ज्योतिषी लोग जो होते हैं, ब्राह्मण पंडित वगैरह, वो आपका नाम जन्म होता है तो माँ बाप जो है आपका टाइम, तारीख, वार, दिन, वार सब ले जाकर देते हैं। अब उस हिसाब से उनका राशिवार होता है, तो वो जो है ज्योतिषी पंडित उस समय अवकड़ा चक्र देख करके और उसके अंदर से नक्षत्र में जन्म हुआ है आपका, तो उस अक्षर को निकाल के देंगे। आपका श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ है, श्रवण नक्षत्र का कौन सा चरण है, ख और ज, के एच ख और जे एच ज अक्षर निकाल के देंगे। आपको बोलेंगे आपके चॉइस है, ख अक्षर के ऊपर हजारों नाम है, आप रख लो भाई साहब, आप जो भी नाम देंगे आप रखिए साहब। तो ये जो अपने आगम के शास्त्र से लगता जुड़ता है, क्योंकि गणितानुयोग, द्रव्यानुयोग, करणानुयोग होता है, कौन सा योग है ये? नहीं, द्रव्यानुयोग भी नहीं है, कर्णायोग भी नहीं है आगम में। इसके साथ ये ज्योतिष शास्त्र का विषय है। तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर प्लैनेटरी सिस्टम के अंदर 12 राशियां बताई, 5 डिवीजन है, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा। तो ये सूर्य अलग है, चंद्र अलग है, फिर ग्रह अलग है, नक्षत्र अलग है, तारा अलग है। इनके डिवीजन में जो है नक्षत्र आदि, उनके अंदर ही 12 ज्योति राशियां भी ज्योतिषी देवता है। तो सबके नामकरण की व्यवस्था नक्षत्र और राशि के हिसाब से हो गई, बस और कोई कारण नहीं है इसके साथ में जुड़ने का। हमने क्या किया कि भाई हमारे नाम तो बनते ही रहते हैं, हमारे नाम बनते रहते तो नाम किसी न किसी राशि का तो है ही। अब उस राशि का बेस नक्षत्र कौन सा है, तो वो ज्योतिषी लोग आपको कहते हैं ना, भाई साहब आप तो मूल नक्षत्र में जन्मे हैं, आपने मूल नक्षत्र की शांति कराई कि नहीं कराई साहब? आपका जो है राशि नाम तो ये है, लेकिन नक्षत्र के आधार पर ग्रह शांति, ये स्तोत्र शांति, आप ये कराइए वो कराइए। अब आजकल जो है
वो काल सर्प दोष बता देते हैं, लोग जाप करा देते हैं, फिर शनि के नाम से जाप करा देते हैं। अब वो ही बोलते हैं माँ बाप परेशान है, बेटी की उम्र 30 वर्ष की हो रही है, शादी नहीं हो रही है, तो बोले मंगल दोष के साथ कौन सा नक्षत्र है उसकी शांति। उस चक्कर में जाने के बजाय आप ग्रहों के आधार पर जप कर लो, नक्षत्रों के आधार पर जप लो, राशि के आधार पर सब, तो हो गई बात पूरी आपकी। नहीं, ये जो एल्सा जी मैं कह रहा हूँ कि महाराज साहब की जो ये इंफॉर्मेशन है बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे अदर रिलीजन हिंदू में वगैरह ये गिनते हैं, तो उसके साथ हम ये बता सकते हैं कि कैसे क्या है, क्योंकि कोई ब्लाइंडली दे फॉलो इट, इट्स नॉट राइट। सो वी हैव टू हैव द वेरी गुड आंसर टू देम टू प्रूव हाउ इट्स डिजाइन्ड, how it works. Very important. Thank you. See that so many times the common layman people, those who are going to the astrologist person, and this astrologist person says that your graha pida, rashi pida, nakshatra pida. So do this type of worship, do this type of chanting of the particular mantra, and then you can donate something. And there are so many other rituals, and according to their religion, Hindu religion, they are just guiding you, they are showing you something. But if you will decide according to your all the grahas chart and the Rashi chart and Janam Padrika, I am saying only that you can do this Navkar mantra. नमस्कार महामंत्र में सब कुछ आ गया है, and according to this Navkar mantra, तो सर्व पाप प्रणाशनम, already it is giving this type of result. And Mangalanam cha sarvesem paramam havai mangalam. It is already the supreme power, the supreme mangal of the all mangal. सभी मंगलों में पहला मंगल है। तो आपने एक आज जो है ग्रह राशि, ग्रह का चार्ट करके नवकार गिन लिए, कल आप राशि के चार्ट से नवकार गिन लो, हो गया। आपको किसी के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास पूछने की जरूरत नहीं, बात तो इतनी सी है। जी जी, और ये सवाल मैं इसलिए कर रहा था कि ज्योतिषी और ये वगैरह आजकल टीवी पर बहुत एडवर्टाइज देते हैं, प्रेम ज्योतिष, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उसके बहाने ये रास्ता दिखाते हैं जो हमको प्रूव करना है कि नवकार मंत्र में भी इतनी शक्ति है जो ये कर्म लेके आते हैं और हम ही करते हैं अपने आप, उसका भोग होता है। ओके कुंजल बेन। मथन वंदामी साहब, ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा सब सम्यक दृष्टि है? हाँ, ऐसा प्रमाण मिलता है कि ग्रह सभी सम्यक दृष्टि है। आपने मंदिर में भगवान की मूर्ति देखी है ना, तो मूर्ति के भगवान की गादी होती है, तो गादी के नीचे जाकर के आप उनके देखेंगे तो 9 ग्रहों की भी स्थापना की गई है। आप तो थाना में रहते हैं ना, हाँ, तो वहां आप जरा टेम्बी नाका पर मुनि सूरज स्वामी के मंदिर में जाना, या आप जो जहाँ जिस एरिया में रहते वहां मंदिर बड़ा परिकर होगा, तो गादी के नीचे जाकर देखेंगे तो 9 ग्रहों की मूर्तियां हैं बैठाए गए उनमें। ये ग्रह आदि भी जो है तो इनके लिए रेफरेंस मिलता है शास्त्रों में, इनका सम्यक दृष्टि देवता है। लेकिन अब ये हिंदू धर्म के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी चल रही है, वो नहीं मानते हैं, उनके यहाँ पर ऐसा विधान नहीं है। हमने क्या सोचा है, चलो आप कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट बार बार कहेंगे साहब आपकी ये ग्रह पीड़ा है, आपकी ये ग्रह पीड़ा है, नाउ हाउ टू अवॉइड दैट यू सी। तो आपको वो बताएंगे कि ये शनि का जप करो, मंगल का जप करो, लेकिन हमको यहाँ पर देखना है कि ना तो शनि का करना है ना मंगल का करना है, आपको नवकार मंत्र का ही जप करना है। आप सम्यक दृष्टि है, आपको नवकार मंत्र का जप करो, प्रार्थना करिए ग्रहागता ये प्रतिकूल भाव ते मे अनुकूला वरदाश्च संतो। जो भी ग्रहादि प्रतिकूल भाव में जा रहे हैं वो मुझे अनुकूल होवे और वरदान देवे। बात पूरी हो गई। वैसे ही हमने आज राशियों का कर लिया है, अब राशि के हिसाब से आप कर लोगे तो भी बात पूरी हो जाएगी साहब। तो ये तो आवश्यकता ही है। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम ग्रह नक्षत्रों का भी दे दूंगा,
तो उस हिसाब से भी जब हो सकता है। तो ग्रह भी आ गए, राशि भी आ गई, नक्षत्र भी आ गए। जन्म पत्रिका में तो 3 ही वस्तु मुख्य रूप से रहती, और जन्म पत्रिका में तो नक्षत्र वगैरह का, लेकिन नक्षत्र को बेस बनाया, उस पर से राशि आई, नक्षत्र के बेस से अक्षर डिसाइड हुए, अक्षर को डिवाइड करके 12 राशियों में सेट कर दिया। अब आप जो है उस हिसाब से अक्षरों पर नामकरण करते हो। इसलिए ये प्रयोग है कि हम नक्षत्रों के आधार पर जाने के पहले राशियों के आधार पर चल करके जप कर लेते। बहुत बड़ी बात हो गई। बस इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों में जो अंधश्रद्धा होती है किस बात की, वो दूर हो सकती है इससे, सच्चा ज्ञान मिले इससे। और तीर्थंकर भी ये राशि में आते हैं ना, तो 12 राशि में तो 12 नहीं रहेंगे। नाम की बात है ना, तीर्थंकर भगवंतों के नाम तो है ना। महावीर स्वामी नाम है, पार्श्वनाथ नाम है, तो महावीर स्वामी की कौन सी राशि बनती है उनके अक्षर के आधार पर, और महापाठ सी राशि बनती है। लेकिन 24 तीर्थंकर भगवंतों के माँ बाप जो है वो इस तरह से ज्योतिषी ब्राह्मणों के पास नहीं गए। अच्छा। ज्योतिषी बुलाए, जब बुलाया तो माता पिता ने अपनी तरफ से दिन वार तारीख वार समय तो देना ही पड़ेगा। अब दे दिया उन्होंने, तो उन्होंने ज्योतिषियों ने जन्म पत्रिका बनाई। अब जन्म पत्रिका बनाई और उसके अंदर ये राशि नक्षत्र दे दिया कि आप इस राशि पर नाम रख सकते हो। लेकिन अब त्रिशला माता कह रही है कि बालक जब से गर्भ में आया तब सब कुछ वृद्धि हुई है, सब प्रकार की वृद्धि हुई, तो हम तो वर्धमान नाम रखेंगे। संस्कृत में कहते हैं वर्धमान मतलब बढ़ती हुई बढ़ती हुई बढ़ती हुई चीजें। अब वामा माता ने कहा उस समय एस्ट्रोलॉजिस्टों कि भाई मैं तो सोई हुई थी और काला सांप पास में से गुजर रहा, इतना बड़ा काला सांप, और मैं हमेशा सांप से बहुत डरती थी। हमेशा लोग मुझे चिढ़ाते थे, डरती, इतनी डरपोके, इतनी डरपोके। सांप को दूर से देख ले, नहीं, वो ब्लैक रिबिन भी पड़ी होवे ना, रस्सी भी पड़ी होवे तो सांप समझ के डरती। लेकिन अब जब पार्श्व कुमार वामा माता के गर्भ में है और माता जी सोते हुए भी सांप को पास में से जाते देख रहे हैं, नहीं डर रही है, बिल्कुल डर ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल निडर है। तो उन्होंने, माता जी ने कहा कि मैं तो पास कुमार नाम रखूंगी। तो 24 तीर्थंकर भगवंतों के माता पिता ने इसी प्रकार कहा, तो उनका विषय ये है साहब। तो हमको यहाँ पर क्या देखना है, हमारे जो राशि नक्षत्र है, आप उस हिसाब से आपको नवकार मंत्र की साधना करनी है। नवकार मंत्र सभी मंगलों में प्रथम मंगल है, जब पावरफुल मंगल है, आप साधना करिए, सब आपके अनुकूल होते जाएंगे। सब बहुत अच्छी तरह से है। तो इसमें बाहर से और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको अपनी तरह से जो है इस तरह से करके आप जो है अपनी साधना कर सकते। तब नवकार मंत्र का तो शायद क्या कि परमम हवै मंगलम, क्या तकलीफ है? अब ये पूछना था, तू जरा ये ये मत ध्यान फोकस कम दे, आपा वालों ज्यादा दे। हाँ बोलिए। साहब ये पूछना था, ये जो राशि के नाम है, इस नाम से देवता है, ठीक है ना, आप बता रहे इन्हीं राशि। हाँ, तो इन ये देवता और स्वर्गलोक के देवी देवता में फर्क है साहब जी, या सब एक जैसे ही है? मैं स्वर्ग देवलोक के जो देवी देवता है और इनमें कोई फर्क रहता है या कैसा है साहब जी? फर्क है, वो देवलोक के देवता है और ये ज्योतिष के मंडल के देवता हमारे क्षेत्र में रहते हैं, ये देवलोक में नहीं रहते हैं। इनका जो प्लेनेटरी सिस्टम, ये जो घूमते हैं सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र मेरू पर्वत के चारों तरफ, ये हमारे में क्षेत्र में रहते हैं, देवलोक में नहीं रहते। बस इनका नेचर ही है परिभ्रमण करना। तो सूर्य चंद्र के कारण ही तो प्रकाश हो रहा है, चंद्र की गति के कारण तिथि हो रही है, सूर्य की गति के कारण दिन रात हो रहे हैं। तो यही तो गणित हमारी लाइफ में तो बैठा हुआ ही है ना रोज का। इसलिए इनका हमने भी आयुष होता है आधार बन, इनका सबका आयुष्य होता है, इनके सबके शरीर होते हैं, इनके 8 कर्म होते हैं। देवलोक की दुनिया है, सब है इनके वहां पर, उनका जन्म मरण होता है।
वो भी जन्मेंगे, वो भी मरेंगे, सब कुछ है, नहीं कैसे है, सब कुछ। कमलेश भाई हाँ। गुरुदेव नौकार मंत्र के कौन से ये राशि में कौन से अपना पद से कैसे जाप करना है? ये नमो ओरियंताणम अपन पहले पहले पद कहाँ से चालू करें? मेष राशि से। जो मेष मेष राशि राशि से। आ गई ना, अब ये 12 बॉक्स जो आपने बनाए हैं ना, तो इसके अंदर अभी इधर देखिए, ये जो है इसके अंदर मेष राशि ये 12 बॉक्स है। अब यहाँ पर मेष राशि यहाँ से शुरू हो रही है, तो आप यहाँ से जाप करना शुरू करिए, मेष वृषभ मिथुन कर्क। तो स्टार्टिंग वहां से पहले नंबर पर है, तो उधर से आप नमो ओरियंताणम नवकार मंत्र पूरा बोलते जाइए। आपने मतलब बनाया सभी है। बॉक्स सभी बॉक्स में मेष राशि से पहला पद चालू करना है बस बस। जी। ओके हाँ चंद्रेश भाई। सर जी, अपना जब प्रतिष्ठा ये सब रहते हैं तभी भी ज्योतिष के हिसाब से सब मुहूर्त निकलते हैं, तो क्या जैन शास्त्रों ने भी ये ज्योतिष को इसीलिए माना हुआ है? जी हाँ, जो ज्योतिष शास्त्र जैन दर्शन में भी है, प्रतिष्ठा आदि के अंदर क्या है, शुभ समय निकालना है बस। आप रोड क्रॉसिंग करते हो तो सही टाइम निकाल के देखते करते हो कि नहीं करते हो। तो यहाँ पर यह है कि जब एक अच्छा शुभ कार्य कर रहे हो, सही समय पर करना है बस, बात इतनी सी है। तो मुहूर्त है ही उसके लिए। मुहूर्त का मीनिंग ये है कि आपको अशुभ समय न हो और शुभ समय आपको दिया जाए, उतने में ही काम कर लेना है बस। महाराज साहब, यहाँ यूरोप वगैरह सब जगह पे सूरज का दिन रात से गिनते हैं, और अपने भारत की जैन संस्कृति है वो चंद्र पर तिथि के अनुसार चलती है। चंद्र के आधार पर तिथि की आराधना है ना, सूर्य उदय के आधार पर है। तो सूर्य उदय जिस समय जिस राशि नक्षत्र में होगा, उस दिन वो तिथि गिनी जाएगी। पूरी दुनिया में तिथि वही चलेगी ना। अभी हमारे यहाँ तिथि है, तो आज महावीर क्षेत्र में भी तो तिथि है ना, वहां भी तो तिथि वार तारीख नक्षत्र तो सब आता ही है। तारीख तो आप लोगों ने कैलेंडर के हिसाब से बनाई है, नहीं तो हिंदुस्तान में तो तिथि चलती है मुख्य रूप से। ये आप धन्यवाद दीजिए कमलेश भाई को, इन्होंने कलरफुल करके आपको ड्राइंग भेज, और ये ऐसा बना आपको सबको भेज देगी, उसके हिसाब से आप करिए। सर जी खाली ये मैंने आपने अभी बोला कि नंबर्स नहीं, आई थिंक आपके इमेज में भी नंबर्स नहीं है, और कमलेश भाई को मैंने पूछा था, वो बोले कि उनके पास नंबर्स नहीं है, तो अंदर नंबर्स डालने हैं साहब जी। तो कमलेश भाई को प्लीज आप पर डालने पड़ेंगे। हाँ बरोबर बरोबर आप। थैंक यू। हाँ तो कमलेश भाई जो है वापिस नंबर चेक। जी नंबर डाल दूंगा साहब जी, आप बोलेंगे। हाँ हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच कमलेश भाई, खुद को बना होगी। हाँ रसीला भाई। हाँ साहब जी, जो बच्चों के 2 नाम रखते हैं राशि के नाम से, और ऐसे भी बोलने में रख लेते हैं, तो क्या कुछ ऐसा असर पड़ता है उनपे? उसका व्यवहार नहीं करना है, वो आपने जो पेट नेम रखा व्यवहार के लिए रखा, लेकिन जन्माक्षर उसी के हिसाब से बनेंगे। जन्म समय में जो जन्माक्षर बने हैं उस राशि से ही बनेंगे, इसलिए नाम ही पड़ा है उसका जन्माक्षर। जन्म के समय जो समय था उस आधार पर आपके राशि निर्धारित हुई है, उसके आधार पर नक्षत्र के आधार पर नाम पड़ा है। वो जब आप भी बेटे का शादी करोगे, मुहूर्त देखने जाओगे, तो जन्म पत्रिका से होगा। फिर आप बोलोगे हमारे घर में पिंटू बोलते थे, पिंकी बोलते थे, तो उस समय वो नहीं चलेगा। फिर वो पिंटू और पिंकी आपके घर में भाषा बोलने के अंदर कोई कुछ भी रख लो। ऐसा कहते हैं कि 2 नाम रखने पर बच्चों के दोनों राशि के दुख सुख सहन करने पड़ते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ये खाली रसीला मैंने स्पेशल बनाया हुआ नहीं है बस। नहीं, ऐसा सुना है सर। किरण भाई दोषी को क्वेश्चन है सर जी। हाँ सर, मशीन म्हणता मी આ પુષ્ય નક્ષત્રમાં જે સાધના કરવાની કહે છે એનું શું મહત્વ હોય છે?
તો એટલું છે કે 27 નક્ષત્રોની અંદર પુષ્ય नक्षत्र इज मोर पावरफुल, तो जरा वो अच्छा समय देता है, तो पावरफुल होने के कारण उस नक्षत्र का टाइम दिन अच्छा होता है। वो जहां भी जाकर के बैठ जाए वो अच्छा गिना जाता है। के हिसाब से उस दिन थोड़ी आराधना ज्यादा कर लो, मंत्र जाप है, साधना है, वो थोड़ी ज्यादा कर सकते हो। बस बात इतनी सी। जी सर जी, so all questions are over. So tomorrow 7 to 8 p.m. देवचंद्र जी चौबीसी का क्लास, and then 8:15 से 9:15 बजे तक आयुर्वेद और डाइट का क्लास है। तो प्लीज आप सभी जुड़े। थैंक यू। हाँ जी सर। नमो वेदांताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे संवसाहुणं। एषु पञ्च नमोकारो सर्वभावपरासनो। मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्राद्य, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्वारि मंगलम् हरिहन्ता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहु मंगलं, केवली परिणतो धम्मो मंगलम्। चत्वारि शरणं भवजामि, अरिहन्ते शरणं चत्वारि लोकोत्तम, अरिहन्ता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्वारि शरणं भवजामि, अरिहन्ते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शास्त्रम्। साहेब जी त्रिकाल वंदना, शातामा रेजो। साहेब जी त्रिकाल वंदना। सुख सातामा जी। साहेब जी त्रिकाल वंदना, सातामा रेजो। वंदामी सुख सातामा छो। एल्सा सभी को प्रणाम। हाँ આ કઈ આજે મારા સાહેબે જે ઇન્ફોર્મેશન આપી છે ને, हाँ just little bit save, and if you can forward, it's very important. सेव YouTube पर it will go ना, तो Okay, okay, thanks. हाँ प्रणाम Very सभी को। प्रणाम। भैया